14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख का नहायत ही अहम दिन, जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद, जिसमें कोइयों ने अपने माँ बाप से हाथ धोए, कोइयों ने बहन भाई और कोइयों ने अपने घर से हाथ धोने के बाद एक आज़ाद रियासत का ख्वाब अपने दिल में सजाए हुए अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके के साथ आज़ादी के फ़िज़ाओं में गुजारने के लिए पाकिस्तान के अंदर कदम रखा। और पाकिस्तान के अंदर कदम रखते ही उन्होंने अपने आप से कुछ वादे किए कि अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को से मुहब्बल वतनी के साथ पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। ना ही नाप तौल में कमी की जाएगी और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम ऐसा किया जाएगा। तो इस तमाम ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की, क्योंकि हर फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा, लेकिन ये आलम इस्लाम के अलावा अब पूरे दुनिया को ये बात हज़म ना होगी। तो उसने फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे चंद मुट्ठी भर सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और कोई ऐसे आए जिन्होंने पाकिस्तान के को नहीं बल्कि अपने ज़ातियात को अपने मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुफाद के साथ ही कुछ फ़ैसले किए, जिसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हुआ, जिसमें उन ब्यूरोक्रेट्स, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के साथ साथ एक हर फ़र्द वाहिद का एक अपना किरदार था, क्योंकि हर फ़र्द वाहिद ने ही अपने ज़मीर को मारा, जिसके अंदर नाप तौल में कमी हम लोगों ने खुद अपने तौर पे स्टार्ट की। अब आज आप पाकिस्तान के किसी भी गली कुचों में चले जाएं तो आपको नहायत ही कम लोग मिलेंगे जो कि आपको खालिसतन चीज़ों को फराहम करें। अगर वो परचून वाला है तो वो नाप तौल में कमी कर रहा है, अगर वो कोई डॉक्टर है तो वो कमीशन के तौर पे अपनी चीज़ों को बेच रहा है, और बाकी अगर कोई वो किसी भी फील्ड में है तो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से खा रहा है। तो अपने आप को मुहब्बल वतन होने का सबूत दें, पाकिस्तान के लिए सर्व करें, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को लाज रखें, उनकी कुर्बानियों को सहन में रखते हुए पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पे सर्व करें। नाप तौल में कमी मत करें और ना ही पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करें। तमाम सियासतदान भी आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचें, इस्टेब्लिशमेंट भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, हर बंदा, हर फर्द वाहिद से पाकिस्तान का ख्वाब अपने दिल में सजाए हुए अगर इसको करेगा तो ये पाकिस्तान भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और नायाब केयर की तरफ से और क्योर होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से पूरे मुल्क के पाकिस्तान के हर फर्द वाहिद को पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो।